अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं अपने चैनल इसहाक टेलर से एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ दूसरी वीडियो यानी पार्ट 2 के साथ। पहली वीडियो में आपको मैंने कम कॉटन पीस में बड़ा नाप काटने का और उसमें ख़र्चे के पीस निकालने का आपको एक तरीका सिखाया था। अब हम उसी सूट की फ़ाइनल कटिंग करेंगे। इंची टेप का इस्तेमाल कम से कम होगा और उमूमन इस तरह कलर का सूट वाइट चॉक से काटना चाहिए, लेकिन चूंकि हो सकता है कैमरे में वाइट की लाइनिंग साफ नज़र ना आए, तो मैं ये ब्लू चाक के ऊपर कटिंग कर रहा हूँ। बाल पॉइंट का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया करें, चौक का इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, इस कमीज़ की चौड़ाई है 27, तो हम इसको 27.5 पे मार्किंग कर लेते हैं। यह है टोटल कमीज़ की लूजिंग। तैयार कमीज़ 27 और आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा है। आधा इंच से ज़्यादा ना रखें, आधा इंच टोटल। आधा का फिर आधा जो है ना वो दोनों साइड पे सिलाई में कवर हो जाएगा। अब चूंकि इसके दामन गोल हैं, तो हम सबसे पहले इसके दामन गोल करेंगे। शॉप के ऊपर हमने दामन की गोलाई के लिए पैटर्न रखे ताकि वक्त की बचत हो। यहाँ घर पे मेरे पास इसका पैटर्न बिल्कुल नहीं है। आधा इंच जो है ना बैक को कम करें। इसकी एक्चुअल लंबाई है 41, तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे आधा इंच आप बढ़ा दें। बल्कि हम चूंकि कॉटन है, आधा इंच लंबाई बढ़ा देते हैं। 41.5 की जगह हम 42 की कटिंग करेंगे। कॉटन के लिए सिस्टम में या कॉपी के अंदर नाप को बिल्कुल मत छेड़ें। कटिंग करते वक्त बेशक जो है ना आप आधा इंच सिलाई में ज़्यादा सिलाई के लिए ज़्यादा रख दें। अच्छा, इसका हाला है 17.5, तो हम 17 पे एक मार्किंग करेंगे, 2 पॉइंट कम कर लेंगे, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 17 से 2 पॉइंट पीछे जाएंगे, तो 15 पे हम साइड वाली मार्किंग करेंगे। इसका जो शोल्डर डाउन है 3.25, तो हम 3.25 पे यहाँ मार्किंग कर रहे हैं। और 20 इंच इसका तीरा है, तो यहाँ पे जो कंधे के साइज़ है हम वो लेंगे। देखें 20 मैंने एक रखा है और 1 इंच हम मज़ीद बढ़ा रहे हैं इसको। ये बहुत सिंपल कटिंग है, इसमें किसी किस्म का रॉकेट साइंस नहीं है। छाती इसकी है 47, तो 47 से अगर हम आधा इंच कम करेंगे, तो आपको सिर्फ मैं एक झलक दिखा दूं कि बाज़ औक़ात कमीज़ की फ़िटिंग ऐसी होती है कि स्क्वायर स्क्वायर में वो कवर नहीं हो रहा। अब इसका जो है ना तैयार मोड़ा 11.5 इसको चाहिए, जो रेगुलर बन रहा है इसके ऊपर। हम देख रहे हैं कि आया इसका मोड़ा अगर हम छाती के ऊपर काटेंगे तो स्क्वायर हमें क्या दे रहा है। ये देखिए ना, इस हिसाब से 11 हमें पूरा दे रहा है। अब गोलाई वाला मार्जिन हमने यहाँ से लेना है। यहाँ पे इसका है 47, 12 4 48। अभी सवाल यहाँ पैदा होता है, अगर हम इसकी सीधी कटिंग करेंगे, चूँकि इसकी चेस्ट की साइज़ 47 काफ़ी हैवी है, तो अगर हम ये 1 इंच का पीस निकाल दें तो कमीज इसको काफ़ी चेस्ट के ऊपर तंग करेगी। तो इसलिए हमने बिल्कुल चेस्ट के ऊपर इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग से पहले हम एक दफ़े फिर मूडे को चेक करते हैं। ये यहाँ 11.15 दे रहा है, लेकिन जब हम इसको काटेंगे ये पूरा 11.5 ही हमें देगा। अभी तीरा इसका है 20, तो 1 इंच सिलाई का टोटल बढ़ा दें 21, और यहाँ से आप 1.25 इंच बैक को उठा दें और तकरीबन 1.25 इंच आप इसको नीचे डाउन कर दें, और बिल्कुल ही इसी शेप में आपने यहाँ से भी चले जाना है। 4 इंच और 7.5
और नीचे चकोटी है 15 इंच। फिटिंग के लिए यहाँ पे है 26, तो ये वाला और ये वाला निशान का सेंटर निकालें 5.25 और फिर 26 इंच आप इसकी फिटिंग रख लें। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कंधे के ऊपर मैंने इंच टेप बिल्कुल ही नहीं रखा, और अभी हम तीरे का पीस उठाएंगे और तीरे को भी स्क्वायर के ऊपर काटेंगे। बीस और 21 तीर हम छाती के ऊपर काटेंगे। ये हो गया इसका 47 के हिसाब से। कॉलर इसका है, गले का साइज है 17.5 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। 1 इंच हम यहाँ से कंधा उठाएंगे और ऐसे एक लाइन लगाएंगे। अभी हमने क्या करना है, कंधा यहाँ हमने लेना है 20 इंच और इसके बाद 1 इंच सिलाई का बढ़ा दें, जिस तरह आपने कमीज में बढ़ाया था। सबसे पहले हम ये कंधा आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल पूरा आ रहा है, उसके बाद ये भी पूरा है। अभी हम हालत चेक करेंगे। हमने 19 इंच का बैन लगाना है। ये 9 दूनी 18, तकरीबन 1 इंच का अभी भी इसके अंदर स्पेस है, तो 1 इंच थोड़ा सा मज़ीद हम छांटी कर लेंगे ताकि कारीगर को से ज़्यादा जो है ना आधा इंच या 1.25 इंच हम स्पेस दे दें। अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे। 11.5 इसका आर्म होल आ गया है, तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को ऐसे रखें, ये निशान सीधा लगाएं। 34 के 47, 12 4 48, आधा इंच और बढ़ा दें। 11.5 इसका बाजू, पौने 24 थे पौने 25 और मोरी इसकी है 6.25। इसको 3 पे डिवाइड करें। एक हिस्सा छोड़ के और 2 हिस्सों में आप शेप दे दें। इसको थोड़ा सा उठा के चेक करें, अगर कहीं कोना निकला है तो इसको आप साफ करें। जिस बाजू में प्लेट नहीं होते वो आप इसको पूरा रखें, इसमें प्लेट है तो आप सिलाई का 1.25 इंच या आधा इंच छोड़ के थोड़ा सा ऐसे तिरछा रखें ताकि यहाँ रेप में थोड़ी सी कमी आए और चाक पट्टी लगाते वक्त किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। ये पहले हिस्से की जो वीडियो हमने बनाई थी, ये उसका दूसरा हिस्सा है और इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी कि हम इंची टेप का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम स्क्वायर के ऊपर कटिंग करते हैं। और हमने इसमें आपको ख़र्चे का कैसे पीस बचाना है और कटिंग कैसे करनी है हमने पूरी वीडियो आपको दिखा दी है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि चैनल पे आप रहेंगे हमारे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और हम अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।